मैं मनीषा सचदेव। आज इंडिया डेज में हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे प्रज्ञा पीठाधीश्वर श्री माँ साध्वी विभानंद गिरी जी महाराज से। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। अभी तक हमारे देश में बोला जाता था 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, वो तो महिलाओं को मिला नहीं। लेकिन अब टीवी चैनल्स में सुना जाता है कि संत बोलते हैं कि एक महिला विकास पीठ पे, व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकती, कथा नहीं कर सकती, हवन नहीं कर सकती। तो आप एक तो इतने बड़े आश्रम और इतना बड़े संस्थान को आप कैसे संभाल रही हैं, पहली बात तो वो। और दूसरा कि ये रिजर्वेशन जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं मिला महिलाओं को, अब वो रिलीजन में भी आने लग गया। मनीषा जी, ये आपने बहुत ही लाजवाब सवाल किया। इस सवाल पर मैंने कई सारे टीवी चैनल्स को जवाब भी दिया था। आदिगुरु शंकराचार्य पीठ को संभाल रहे हैं परम पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने भी क्रिटिसाइज किया था। मलूक पीठाधीश्वर भी इस विषय को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे बहुत सारे संत इस तरह की बात को करते हैं। देखिए, पुरुष चाहता है कि स्त्री पढ़ाई लिखाई तो जरूर करें उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि ट्यूशन के पैसे बच जाएं। पुरुष चाहता है कि बच्चियां पढ़े लिखे, लेकिन वो चाहता है कि लेकिन वो मेरे घर की पत्नी, मेरे घर की बहन बेटी, वो पर्दे में ही रहे, वो उससे बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि पुरुष जानता है स्त्री समर्पित होती है, समर्पण करती है। पुरुष जानता है कि स्त्री कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य है स्त्री के पास। पुरुष जानता है स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। पुरुष जानता है कि स्त्री प्रकृति है, उसके बिना पुरुष अधूरा है। वो बहुत सर्वशक्तिमान है। आपने देखा होगा, अभी नवरात्रे आने वाले हैं। 9 दिन नवरात्रों में शक्ति की पूजा होती है, लगातार 9 दिन, और उसमें सारे पुरुष भी उसमें पूजा करते हैं। जब जब देवताओं पर विपत्ति आती है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर ही क्यों ना हो, जिनको हम अर्धनारीश्वर स्वरूप कहते हैं, उनको भी माँ भगवती की शरण में जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ पुरुष जो संत हैं वो बोलते हैं कि महिलाओं को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। असल में बलात्कार पुरुष करता है, महिला नहीं करती है। जिस पुरुष का के गर्भ में जन्म लेता है बालक और फिर वो पुरुष बनता है, जिस माँ का स्तनपान करके पुरुष बढ़ता है, उसी महिला का शोषण पुरुष करना चाहता है जहां से उसका जन्म हुआ है। करनी और कथनी में अंतर है। हमारे सारे पुराण कहते हैं राधे श्याम, हमारे सारे पुराण कहते हैं गोरा शंकर, सीता राम। वहां शास्त्र पुराणों में तो जब भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे, राधे राधे, राधे श्याम, गोरा शंकर, सीता राम। लेकिन वो पुराणों की बातें हैं। और जब स्त्री को यहां संबोधित करते हैं तो फिर जब कार्ड भी आप छापते हैं तो वहां पर भी श्रीमती श्री आएगा। पहले श्रीमती आएगा, फिर बाद में श्री आएगा। लेकिन करने और कथनी में अंतर है। दिखाने के लिए स्त्री सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष उसका सम्मान करता है। लेकिन जब वो पुरुष से आगे निकलती है तो वही उसकी क्रिटिसाइज करना प्रारंभ कर देता है। चाहे वो सरकारी ऑफिस में काम करती हो, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो राजनीति में हो, कहीं पर भी आप जाइए, पुरुष स्त्री की शक्ति को सहन नहीं कर सकता। मैत्रेय, गार्गी, मदालसा, ये सभी स्त्री थी जो प्रतिदिन यज्ञ करती थी। याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रतिदिन जब यज्ञ करते थे तो ये दोनों बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करती थी और हवन कराया करती थी। वेदों की ऋचाएं भी बहुत ऐसी है जो महिलाओं के द्वारा लिखी गई हैं। साथ में ही श्रीमद् भागवत कथा में श्री जी आता है, जहां पर
सुखदेव जी महाराज अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं। और स्त्री और पुरुष जो संत कहते हैं स्त्री दीक्षा देने के काबिल नहीं है, स्त्री हवन करने के लायक नहीं है, स्त्री तो नरक की खान है, लेकिन वो भूल जाते हैं उसी नरक की खान से उस पुरुष का जन्म हुआ है। जीव की सबसे पहले अगर कोई गुरु है तो वो माँ है। माँ सबसे प्रथम गुरु है, उसके बाद शिक्षा गुरु, उसके बाद दीक्षा गुरु आता है, लेकिन ये सबसे पहले गुरु माँ ही होती है। तो पुरुष सोचता है कि स्त्री को हम दबा लेंगे, लेकिन नहीं। अरुंधति जो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी, दर्शयंती जो शक्ति मुनि की पत्नी थी, जिनको वेद कंठस्थ याद थे, जो प्रतिदिन हवन किया करती थी, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा जो प्रतिदिन हवन किया करती थी, जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका जो प्रतिदिन हवन किया करती थी, जो प्रतिदिन संध्या किया करती थी, जो प्रतिदिन पाठ किया करती थी। तो कैसे पुरुष भूल जाता है? वेदों को भूल रहा है, पुराणों को भूल रहा है। एक बार उन्हें नजर घुमाने की जरूरत है कि जिस पुराण को आप बैठ करके अध्ययन करते हैं, पढ़ाते हैं, जब तक कोई भी पूजा पुरुष तब तक पूरी नहीं करा सकता जब तक उसके वाम अंग में स्त्री ना बैठ जाए। धर्म को धारण तो तभी करा जाता है जब स्त्री उसके साथ होती है। हमारे यहाँ तो पूजा भी नहीं होती बिना स्त्री के। तो आपको तो बहुत कठिनाइयाँ होती होंगी रोज के कार्यक्रम में, आपके जो संभालने के लिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। एक्चुअली मेरे गुरुदेव बहुत बलशाली थे, मेरे गुरु महाराज बहुत बुद्धिशाली थे, मेरे गुरु जी महाराज बहुत नियमी संयमी थे। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे 2013 में ही चुन लिया था कि ये मेरी पीठ की उत्तराधिकारी होंगी। बहुत सारे संतों ने उनसे कहा कि आप महिला संत को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने सबको निरुत्तर कर दिया था, कहते माँ को बना रहा हूँ, जिस भगवती की आप रोज पूजा पाठ करते हैं। और गुरु किसी पुरुष या स्त्री का नाम नहीं है, गुरु एक शक्ति का नाम है, एक शाश्वत सनातन का नाम है, एक सच्चे भजन का नाम है। गुरु कोई स्त्री पुरुष नहीं है, गुरु तो एक शक्ति है, गुरु तो एक सनातन है। गुरु स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। तो गुरु तो शक्ति का नाम है, और वो शक्ति गुरु में स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, वो तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक घटना आपको मैं बता रही हूँ। मुझे एक बार कथा करने जाना था झारखंड में, तो वहाँ एक दंडी स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया। तो उन्होंने कहा कि भाई कथा करानी है। तो वहाँ जो आयोजक थे उन्होंने हमें संपर्क किया कि आप कथा करेंगे। मैंने कहा जरूर। तो कुछ देर बाद उनका फोन आया कि महाराज वो दंडी स्वामी है, वो तो कहते हैं मैं मंच पर महिला को बिठाऊंगा ही नहीं, महिला तो नरक की खान है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर फोन किया कि महाराज आप कथा कर सकते हैं अगर आपका अलग मंच बना दे। मैंने कहा जरूर। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद फोन किया कि वो तो कह रहे हैं कि मैं दिन में स्त्री का चेहरा ही नहीं देखूंगा। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि महाराज आप रात्रि में कथा कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हमने कहा तो उन्होंने तैयारी कर ली। रात्रि के दिन में यज्ञ होता था और रात में शाम को 7 बजे हमारी कथा होती थी। और जब हम कथा करने के लिए वहां गए, उन्हीं दंडी स्वामी ने हमारी आरती उतारी थी। और हम डेली दंड पर बोलते थे और गुरु पर बोलते थे, उसके बाद कथा प्रारंभ करते थे। बाद में उनको बोलना पड़ा कि आप एक विदुषी महिला संत है, और मुझसे गलती हो गई, मैंने माँ का अपमान किया है। तो इसलिए जिनको जवाब मिल जाता है ठोक कर, वो जना प्रणाम करते हैं, वो अपने पास बिठा लेते हैं। बस सतयुग आ रहा है धीरे धीरे। अगर कलयुग पैर पसार रहा है तो जहां पर जप है, तप है, साधना है, हवन है, पूजन पाठ है, वहां सतयुग का वास है। और जहां पर धोखा है, छल है, कपट है, वहां पर कलयुग का वास है। तो संतों को धीरे धीरे बुद्धि आ रही है, क्योंकि जिस कथा को वो सुनाते हैं, भागवत पुराण हो या राम कथा हो, कोई भी पुराण हो, वहां स्त्री ही सबसे ज्यादा सुनने आती है। और सब स्त्रियों को अगर थोड़ी देर के लिए समझा दिया जाए कि तुम नरक की खान हो, जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ पुरुष सुना रहा है, तो वहां कोई मिलेगा नहीं कथा सुनने के लिए। पुरुष तो कामकाज करते हैं, महिलाएं ही धर्म को आगे बढ़ाती हैं। तो ये मैं सभी कथा वाचकों को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने दिमाग से गंदगी बाहर निकालकर डस्टबिन में फेंक दीजिए, और अपने दिमाग के अंदर मैत्रेय, गार्गी, अहिल्या से लेकर के, दमयंती से लेकर के, और अरुंधति, लोपामुद्रा, इन सब को मन में धारण करते हुए, जिनको आप डेली प्रणाम करते हैं,
और जो सामने बैठी हुई साध्वी है तो उसको भी उसी दृष्टि में रखे, उसको रख करके अपनी कथा का कार्य करें। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा, इस भारत पर महिला राष्ट्रपति थी जो आज तक कोई नहीं बन पाया, और पुरुषों ने उन्हें राष्ट्रपति कहा है। महिला थी लेकिन राष्ट्रपति पुरुषों ने भी कहा है। ये नहीं कहा कि ये राष्ट्र की महिला है तो महिला राष्ट्र की अगर बैठी है तो वो राष्ट्रपति ही कहलाई है, राष्ट्रपत्नी नहीं कहलाई है। और उनके पति राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बराबर में खड़े होते तो कहते राष्ट्रपति की पति हैं। ये नहीं कहा कि ये राष्ट्रपति की पत्नी बैठी हुई है। तो यहाँ तो धर्म की इतनी जड़ हरी है कि धर्म अपने आप रास्ता बनाता जा रहा है। इन सब कथावाचकों को मुंह बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साध्वी बड़ा सुंदर लय में गाती है। साध्वी के मन के अंदर न राग द्वेष होता है, और पुरुषों में राग द्वेष बहुत होता है। तो इसलिए ये अपने राग द्वेष को मिटाने के बजाय क्रिटिसाइज करने में लगे। क्यों? क्योंकि साध्वियों की कथा ज़्यादा हो रही है, लोग उन्हें ज़्यादा मान रहे हैं, क्योंकि उसमें अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं। तो इसलिए भगवान राम के राज्य में भी पूजा थी, भगवान कृष्ण के राज्य में भी पूजा थी, और आज भी है। और रोज मंदिरों में बोला जाता है सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए। तो इसी तरह से हमने तो सभी को जवाब दिया है कि औरत अगर शरीर का अर्धांगिनी हिस्सा है, महिला धर्म को धारण करती है, तो जब धर्म को धारण करती है तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? अगर उन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया है, महिला तो साध्वी हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए धर्म को धारण करके और सबको धर्म में जीना सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, सीखी, और हम दोबारा आएंगे आपसे मिलने और आगे इस बात को और बढ़ाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मनीषा जी।